कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मशीन आवर रेट, MHR जिसको आप कह सकते हो। और लास्ट क्लास आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के कारण आपको ही क्वेश्चन बना के भेज दिया जा रहा है। आप घर बैठे आप इसको नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग कीजिए इसका। और जिसमें शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मशीन आवर रेट में। और क्वेश्चन एक बार बुक से अगर आप मिला लीजिएगा तो बेहतर होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट MHR फॉर मशीन नंबर 50, जिसमें कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है 22,500 कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 2500, रिपेयर ऑफ वर्किंग लाइफ है 4000, मतलब रिपेयर में जो खर्चा हुआ है 4000 रुपये का खर्चा हुआ है पूरा वर्किंग लाइफ का। स्टैंडिंग चार्ज फॉर 4 वीक्स पीरियड 5000। स्टैंडिंग चार्ज स्पष्ट रूप से लिख दिया है, जो फिक्स होता है, जो आपको पढ़ा दिया गया है। इसमें दो तरह के चार्जेस लिखने होते हैं, एक स्टैंडिंग और दूसरा वेरिएबल। स्टैंडिंग फिक्स है, फिक्स चार्ज को कहते हैं, वेरिएबल जो चेंज होते रहता है। ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग 4 वीक पीरियड है 120 घंटा, मतलब 120 घंटा। देखिए आप यहाँ लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम बना रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ MHR पार्टिकुलर्स 4 वीक का पीरियड है। पर आर यहाँ निकालेंगे, वर्किंग आवर टोटल है 120, मिला लीजिए आप, लिखा हुआ है 120 घंटे का। और इफेक्टिव वर्किंग लाइफ है टोटल, मतलब लाइफ मशीन का जो लाइफ है, कॉस्ट ऑफ मशीन जो आप खरीद के ला रहे हैं उसका टोटल जो लाइफ है वो 10,000 घंटा है, 10,000 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ मशीन है 40 मशीन है आपके पास। और क्वेश्चन अब आपको बनाना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि स्टैंडिंग चार्ज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। स्टैंडिंग चार्ज आपका बुक में दिया हुआ है 5000, आप देख लीजिए। स्टैंडिंग चार्ज बुक में दिया हुआ है और फॉर 4 वीक पीरियड, 4 सप्ताह के लिए, तो 1 घंटा का कितना हुआ बताइए। और मशीन चल रहा है 120 घंटा। यहाँ लिखिए ऐसे, स्टैंडिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्ज कितना दिया हुआ है जी? 5000। स्टैंडिंग चार्ज। तो पहले तो हम लोग एक काम करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मशीन है 40, है ना। तो 40 मशीन से डिवाइड करिएगा, 40 से डिवाइड करिए तो एक मशीन का आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मशीन। हम तो सब मशीन का एक ही मशीन का निकालेंगे ना। अगर स्टैंडिंग चार्ज मशीन का लग रहा है 5000, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मशीन है 40, तो एक मशीन का कितना होगा। और फिर आपको ये भी जानना है कि ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग 4 वीक पीरियड, 4 सप्ताह के पीरियड में जो ऑपरेटिंग आवर्स है वो क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि 4 ऐसे काटिए तो 125 आ गया, मैंने 4 सप्ताह में 125 रुपये। तो 1 घंटा का कितना, मतलब 1 घंटा का कितना हो गया, कितना घंटा चल रहा है टोटल 120 घंटा चल रहा है। तो 120 घंटे से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तब 1 घंटा का आ जाएगा। देखिए आपको बुक में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। स्टैंडिंग चार्ज जो है टोटल दिया हुआ है 5000 और आपका मशीन का संख्या है टोटल 40। तो एक मशीन का जो कॉस्ट आया वो कितना है 125। और क्योंकि आपका जो मशीन है ऑपरेटिंग आवर्स है 4 वीक पीरियड में, मैंने 4 सप्ताह में 120 घंटा चलता है, 4 सप्ताह में 120 घंटा। तो अब हम लोग पर आर यहाँ निकालेंगे, कैसे घंटा पढ़ाई 120 घंटा के से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 1 घंटा का क्या रेट आएगा, 1 रुपया समथिंग आएगा। 1 रुपया 4 पैसा लगभग आएगा, देख लीजिए कर।
अब आगे पढ़िए, आपको क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन तो आप लोग को निकालना आता ही है। और डेप्रिसिएशन कौन से चार्ज में आता है जी? लास्ट क्लास भी डेप्रिसिएशन हम लोग पढ़े थे ना। डेप्रिसिएशन तो वेरिएबल में ही आता है क्योंकि चेंज होता रहता है। तो यहाँ से लिखिए वेरिएबल चार्ज, वेरिएबल चार्ज। और वेरिएबल चार्ज में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया गया है। ऐसे लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ, है ना। तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है देखिए पढ़ के। कॉस्ट ऑफ मशीन है टोटल 22,000, ठीक है, 22,000 दिया हुआ है। और स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है 2,500 से स्क्रैप वैल्यू। और वर्किंग लाइफ भी दिया हुआ है 10,000 आवर्स, 10,000 आवर्स। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 जीरो, पहले इसको घटाइए आप, कितना आएगा 19,500 डिवाइड कर दीजिए 10,000 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब पॉइंट यहाँ जाएगा, कितना आएगा, ठीक घटाया है ना, 19, 2 21 और 1 22, 10,000। 1 रुपया 95 पैसा जाएगा, 1 रुपया 95 पैसा। यहाँ आइए 1.95, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे 195 लिखा और नीचे 100 है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, तो 1.95 पर आ जाएगा ऐसे। अब रिपेयरिंग चार्ज देखिए आपका कितना दिया और टोटल वर्किंग लाइफ में यहाँ लिखिए ऐसे, रिपेयर लिखिए, रिपेयर कितना दिया हुआ है 4,000। और 4,000 जो रिपेयर का खर्चा आ रहा है पूरे जीवन काल में, जो आपका मशीन है पूरे लाइफ में मशीन पर रिपेयरिंग का खर्चा इतना है। अब पूरे लाइफ में मशीन भी चलेगा 10,000 घंटा, तो 10,000 घंटे से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 1 घंटा का हमको जानना है। तो 1 घंटा का वैल्यू कितना आएगा, अगर 4 जीरो है तो 1 2 3 4 पॉइंट तो यहाँ बैठ जाएगा 0.4, तो यहाँ ले लीजिए ऐसे 0.4, 40 ले लीजिए। अब इधर आके देखिए कितना आया टोटल, 5 4 9, 9 4 13 का 3 हाथ में 1 1 1 2 और 1 3 रुपया 39 पैसा। और आपका बुक में 3 रुपया 44 पैसा दिया हुआ है, तो सही आंसर 3 रुपया 39 पैसा ही होगा। ये कब होगा कि 1 रुपया 95 पैसा को अगर राउंड फिगर में 2 रुपया आप मान लीजिएगा, तब जा कर के ये वाला आएगा 5 पैसे, समझ गए। नहीं तो सही आंसर यही है, कंफ्यूज मत होइए। और ये लिख लीजिए यहाँ मशीन आवर रेट, यहाँ लिखिए MHR, मशीन आवर रेट। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीन है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ मशीन है। और फिर दिया हुआ इंस्टॉलेशन चार्ज है 10,000, वर्किंग लाइफ है आपका 10 ईयर्स, वर्किंग आवर्स भी दिया हुआ है 1200 आवर्स, वेजेज ऑफ ऑपरेटर है 25 रुपये पर डे, वर्किंग आवर पर डे है आपका 8 आवर्स, और रिपेयरिंग चार्ज है 50% ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन जो आएगा उसका 50% मान लेना है रिपेयरिंग चार्ज। और आपका पावर भी है, पावर कितना है देखिए 10 यूनिट्स का पर आवर, और 1 घंटे का प्राइस है 10 पैसा। ये तो मल्टीप्लाई कर लेना होगा तो आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते ही वाला हो गया होगा मुझसे, नोट कर लीजिए इसको। स्टैंडिंग चार्ज तो रहने देते हैं, यहाँ सब मिटाने की ज़रूरत नहीं है, काम आ जाएगा इसी में। घर बैठे पढ़ लीजिए, वीडियो बना के डाल दिया गया है आपका सहूलियत के लिए। लेकिन लास्ट क्लास
जब भी क्लास ख़त्म हुआ था उस समय शायद हम कहना भूल गए थे आपको, शायद ये सब बना के रख दिखाना होगा और टेस्ट भी हो सकता है ले लें इससे पहले वाले चैप्टर का, इतना ध्यान रखिएगा। इस बार यहाँ वीक नहीं होगा, इस बार यहाँ पर डे आएगा और इधर पर आवर, और हम लोग अब बना रहे हैं शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 2। चलो, सबसे पहले स्टैंडिंग चार्ज आपका बुक में दिया हुआ है और स्टैंडिंग चार्ज आपका बुक में क्या माना जाए इसमें, वेजेज को स्टैंडिंग चार्ज माना जा सकता है। वेजेज ऑफ ऑपरेटर 25 रुपये पर डे। लेकिन एक बात का आपका ध्यान रखना है कि जो वर्किंग आवर है पर डे 8 घंटे का है, 1 घंटा का जानना है ना। वर्किंग आवर कितना है 8, और आपको पर आवर जानना है। तो आपको क्या करना है, जैसे 25 रुपये एक दिन का अगर हाजिरी ले रहा है वेजेज के रूप में, ऐसे आप लिख लीजिए कि वेजेज अगर 25 रुपया लग रहा है तो डिवाइड कर दीजिए 8 से, क्योंकि एक दिन में वो 8 घंटा काम करता है। तो 8 या 24, 3.1 आएगा समथिंग, 3.1, 8 या 24, 1 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 4 8 बजे 40, 3.15 आना चाहिए। 125 आएगा। अच्छा, यहाँ 25 रुपये लिखेंगे, 25 रुपये पर डे, क्या 25 लिख सकते हैं। अब आ जाइए वेरिएबल चार्ज, ऐसे लिखिए वेरिएबल चार्जेस, ऐसे लिखिए। वेरिएबल चार्ज में सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट्स। तो कर लें, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, अब देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख है और 10,000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 1,10,000 हो जाएगा। 1,10,000 कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज जोड़ लिए। अब स्क्रैप वैल्यू ढूंढ के लिखिए, आपको बुक में दिया हुआ क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000, दोनों को जोड़ लीजिए 1,10,000 रुपये। और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू को हम लोग 0 समझ लें, ठीक। और वर्किंग लाइफ कितना है, टेन ईयर्स, वर्किंग लाइफ है 10 ईयर्स। और 10 ईयर्स में 1200 घंटा पर एनम चलता है, एक साल में 1200 घंटा चल रहा है, तो पूरे में कितना चला होगा, 1200 घंटा चलता है एक साल में, तो पूरा 10 साल में कितना चला होगा, 10 ईयर्स में। 10 ईयर्स में ये 10 ईयर्स है तो कितना चला होगा, ये मल्टीप्लाई करना तब ना आवर्स में कन्वर्ट होगा। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई ऐसे 12 है, ऐसे 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, और 12 9 108 2 जीरो, 12 एकम, फिर आएगा 12 एकम 12, तो एक बार में जाएगा ना। अब 8 बचेगा, तो 12 छक 72, मैंने 9 रुपया लगभग 16-17 पैसा आपको लिखना है, लिख लीजिए 9 रुपये 16 पैसे। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग रिपेयर, और रिपेयर कितना बोला है बताइए, डेप्रिसिएशन का 50% बुक में पढ़िए लिखा हुआ, 50% है लिखा हुआ, रिपेयरिंग चार्ज 50% ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन 9 रुपये 16 पैसा है, इसका 50% निकालिएगा तो कितना है, इसका आधा लिखिए, 4.5 रुपया, और 8 पैसा कितना हो गया, 4.5, 4 रुपया 58 पैसा हो गया, 4 रुपये 58 पैसा, 4.58। अच्छा, और रिपेयरिंग हो गया, पावर लिख लीजिए,
ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे पावर, POWER, पावर। पावर लिखा हुआ है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 1 घंटा में 10 यूनिट्स लग रहा है और 1 यूनिट्स का दाम है 10 पैसा, 0.10। तो कितना हो गया? 10 10 100, 1 रुपया। जोड़िए 2 6 8 8 16 अच्छे हाथ में 1 1 1 2 1 3 5 8 पॉइंट रखिए, 3 9 12 4 16 और 1 17, 17 रुपये 86 पैसे। एक आध 2 पैसा इधर उधर आ सकता है, यहाँ 87 है सर, चलेगा उतना। ये हो गया मशीन आवर रेट। और इसको आप बीच में ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे 25 पैसे 25 यहीं पर ऐसे बंद करके छोड़ दीजिए। समझ गया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? प्रिपेयर MHR to cover the overhead expenses indicated below। पावर दिया हुआ 2.5 रुपीज़ पर आर, 2.5 रुपया। फिर दिया हुआ है स्टीम है 50 पैसा, वाटर है 20 पैसा, रिपेयर है 500 पर एनम। ये आसान है, निकाल के सब दे दिया आपको। रेंट है, वर्किंग आवर है, ओरिजिनल कॉस्ट है 25,000, है ना, और बुक वैल्यू है 5,000, और प्रजेंट रिप्लेसमेंट वैल्यू है 20,000, और डेप्रिसिएशन है 20%। दो 2000 घंटा वर्किंग आवर है पूरा। और आपका स्टैंडिंग चार्ज जो है ₹250 पर एनम। स्टैंडिंग चार्ज रेंट को माना जा सकता है, रेंट तो फिक्स है, तो फिक्स लगेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। और यहाँ पर वर्किंग आवर कितना करना है? टोटल वर्किंग आवर है 2000, ठीक है। जहाँ पर डे लिखा हुआ है, यहाँ आप पर एनम लिख सकते हो, पर ईयर, और पर आवर उधर लिखना है। चलिए इसको तो नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम लोग बनाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में स्टैंडिंग चार्ज तो अपने जगह में फिक्स है, जिसको हम रेंट के नाम से जानते हैं। रेंट फिक्स है, ये आपको लिखा दिया गया। और रेंट देख लीजिए, 250 रुपया 1 साल का है, 250 रुपया 1 साल का है। 1 साल में वर्किंग आवर कितना है? 2000 घंटा। 2000 घंटे से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 250 डिवाइडेड बाई 2000। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और फिर 25 8 200, 8 से 1 पॉइंट डालिए, 0 आइए, 1 8 2 8 2 16 8 में 40, 0.125 आ रहा है, 0.125। इससे पहले 0 लगा लीजिए। और इधर कितना है? 250, 1 साल, ठीक है। अब आ जाइए रेंट के बाद वेरिएबल जो चार्जेस है। खाली यहाँ यही था जो फिक्स था। अब वेरिएबल चार्जेस में क्या क्या है? वेरिएबल में सबसे पहले तो हम लोग डेप्रिसिएशन ही लेते हैं। डेप्रिसिएशन है क्या थी? हाँ है। तो डेप्रिसिएशन का टोटल जो बुक वैल्यू है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 25,000।
25,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, सही बात। डेप्रिसिएशन तो इस बार निकाल के दे दिया है 20% पर एनम, तो 25,000 का 20% कितना हुआ, ऐसे निकालिए। इस बार दे दिया डेप्रिसिएशन, फार्मूला कभी यूज करते हैं, परसेंट दिया नहीं रहता है, तो 25,000 का 20% कितना होगा, 20% निकालना है, ऐसे लिखिए 20%, तो कितना हो गया 5,000, और इसको डिवाइड कर देना 2,000 से, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2.5 दूनी 5, यानी 2.5, ऐसे जीरो लगा दीजिए। डेप्रिसिएशन आपका हो गया। अब आ जाइए इसमें और जो चीज़ दिया हुआ है वेरिएबल में, रिपेयर है। रिपेयर में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, लिखा हुआ है 500 रुपया पर एनम, मतलब एक साल में 500 रुपये, तो एक साल में कितना देर चलता है मेरा, 2000 घंटे, 2000 आवर्स, ऐसा आवर्स लिख दीजिए, है ना। तो कितना, ये भी हो गया आपका 2.5 दूनी 5, रिपेयर हो गया ये भी इतना ही आएगा 2.5 है जी। ना, एक मिनट हो जाएगा, 2000 0.25 आएगा, 0.25 जीरो लगा दीजिए, रिपेयर हो गया आप। अच्छा, पावर के बारे में तो डायरेक्टली लिख दिया है, 1 घंटा का ही लिख दिया है, इसमें टेंशन लेने का है ही नहीं, पावर निकाल के दे दिया इस बार। लिखिए पावर कितना है 2.5, अच्छा, पावर के बाद स्टीम, आइए स्टीम लिखिए, इसका भी 1 घंटा का निकाल के दे दिया, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, 50 पैसे। फिर आपका स्टीम हो गया। वाटर भी निकाल के दे दिया, कितना 20 पैसे। वाटर ये है 0.20, इस तरीके से जोड़िए, 5 2 5 7, 1 5 6 2 8 5 13 5 18 2 20 7 में 2 2 4 2 6, 6.075, ये आ गया आपका MHR, इसको ही बना लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कीजिए, पूजा में इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी है। फिर उसके बाद क्लास आइएगा तो बताएंगे। आपका क्लास है फर्स्ट से। हैप्पी दुर्गा पूजा आप सबको मनाइए अच्छे से। आज के लिए इतना ही रखते हैं।